आकर के लगी राहुल गांधी को लथाड़ने। जवाहरलाल नेहरू आ गए सपने में और लगे राहुल गांधी लथाड़ने। इनके पिताजी राजीव गांधी आकर के पूछे कि बेटा इतने साल से जो है वो तुम नफरत की राजनीति कर रहे हो, नकारात्मक राजनीति कर रहे हो, सकारात्मक राजनीति कब करोगे मेरे बेटे राहुल गांधी? एंटोनियो माइनो इटली के अंदर एक बार में नाच रही हो और उसके बाद वहां पर राजीव गांधी आए और राजीव गांधी को एक बियर की बोतल वो सोनिया गांधी पकड़ाए, एंटोनियो माइनो पकड़ाए। इस प्रकार की वीडियो देखना अच्छा लगेगा? क्या नाम है? स्वाति। स्वाति जी कहाँ से? मैं बिहार, सिवान। आज बिहार से एक बड़ी खबर सामने आई है। राहुल गांधी की पहले वोटर अधिकार रैली में पीएम की मां को अपशब्द कहे जाते हैं और अब जो है कांग्रेस पार्टी ने उनकी एक एआई वीडियो भी बनवाई है जिस पर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जो है इन मुद्दों को छेड़ा जा रहा है। क्या कौन कह रहा है कि मुद्दों को भटकाने के लिए वीडियो पोस्ट कौन कर रहा है? गाली कौन दे रहा है? क्या भाजपा हाईजैक कर रही है? क्या उनके मंच को भाजपा हाईजैक कर रही है? जिस इंडी गठबंधन के मंच पे इंडी गठबंधन के बड़े नेताओं के मर्जी के बिना कांग्रेस के बड़े नेता कन्हैया कुमार, पप्पू यादव तक धकिया करके नीचे धकेल दिए जाते हैं, नहीं चढ़े जाते हैं। इस मताधिकार यात्रा में भी, वोटर मताधिकार यात्रा में भी पप्पू यादव को मंच पे जगह नहीं मिली, कन्हैया कुमार को मंच पे जगह नहीं मिली। तो ये बात जनता कैसे समझ ले कि वो सच बोल रहे हैं कि वो हमारा कार्यकर्ता नहीं था या भाजपा ने करा दिया? ये कैसे हो सकता है? जब आप अपने बड़े नेताओं को मंच पे जगह नहीं दे रहे, मतलब कि आपका एजेंडा सेट था ये कि आपको अपने मंच से प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वर्गीय माता को गाली दिलवानी है। और मुद्दा कौन भटका रहा? मैं तो हर बार सबसे ये प्रश्न पूछ रही हूँ कि जिस बिहार में विपक्ष का मुद्दा होना चाहिए स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, रोजगार, वहां पे ये कौन सा मुद्दा उठा दिया है इन लोगों ने? और कांग्रेस अगर कह रही है कि हमारा कार्यकर्ता नहीं था, हमें कोई मतलब नहीं है, तो उस गाली को इनकैश कराने के लिए आज फिर एआई वीडियो क्यों जनरेट करके पोस्ट कर रहे हैं? मतलब बिहारियों को आपने क्या समझ रखा है? केरला कांग्रेस कभी बिहार को बीड़ी के साथ तुलना करती है और गाली देती है, ओछा साबित करती है। उसके बाद बिहार कांग्रेस जो है वो आपको आज जो है वो बिहारियों को ऐसे हे दृष्टि से देख रही है, जो बिहार का ये छवि आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, पूरे दुनिया में, कि बिहार में माताओं का सम्मान नहीं होता, बेटी बहुओं का सम्मान नहीं होता। अब कौन सी बिहार की छवि भारत में प्रोजेक्ट करें? और अगर इस बेसिस पे आप चाह रहे हैं कि बिहार की जनता आपको वोट दे देगी तो ऐसा नहीं होने वाला है। मैम, हम देख रहे हैं वीडियो में जो है मोदी जी की माँ उन्हें कहते हुए नजर आ रही है कि वो जो है पहले नोटबंदी के समय उन्हें खड़ा किया, उसके बाद जो है उनके अपशब्द के नाम पर जो है बिहार चुनाव में वो जो है जा रहे हैं। इस पर आप मोदी जी की माँ जो हीरा बहन जो अभी स्वर्गीय हैं, वो कोई राजमाता नहीं थी सोनिया गांधी जी की तरह। वो एक आम नागरिक थी। वो प्राइम मिनिस्टर की माता होने के बावजूद उन्होंने वही प्रोटोकॉल, वही रूल फॉलो किया जो आम जनता, जो आप फॉलो कर रहे थे उस समय, जो हम फॉलो कर रहे थे। और नोटबंदी करके भाजपा ने अपनी जेबें नहीं भरी है। उसने जो आतंकवाद का जो असर दिखा है जम्मू कश्मीर में, उसके बाद पत्थरबाजी, आप बताओ हुई है क्या? नहीं हुई है। तो इनके पेट में मरोड़े तो इन बातों के हैं कि नोटबंदी का सकारात्मक असर जो है वो भारतवर्ष में दिखने लगा, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर में दिखने लगा। और किसी की भी माता का ऐसा अपमान, मुझे लगता है, मैं पूछ तो रही हूँ कि अगर ऐसा ही एआई जनरेटेड वीडियो बना दिया गया अगर इंदिरा गांधी का, और इंदिरा गांधी जी सपने में आकर के लगी राहुल गांधी को लथाड़ने, जवाहरलाल नेहरू आ गए सपने में और लगे राहुल गांधी को लथाड़ने, इनके पिताजी राजीव गांधी आकर के पूछे कि बेटा इतने साल से जो है वो तुम नफरत की राजनीति कर रहे हो, नकारात्मक राजनीति कर रहे हो, सकारात्मक राजनीति कब करोगे मेरे बेटे राहुल गांधी? तो फिर इन लोगों को कैसा लगेगा और कौन सी मिर्ची लगेगी? अच्छा, अंतिम में एक ही प्रश्न हो रहे हैं मैम, पीएम को जो है उनकी मां आकर के सपने में नालायक बेटा कह रही है, इस पर आप क्या? जो 3 टेन्योर चीफ मिनिस्टर रहा जनता के आशीर्वाद से, तीसरा टेन्योर प्राइम मिनिस्टर रहा इस देश के सबसे बड़े लोकतंत्र का, जिसने देश को विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बना दी, अगर उनके लिए नालायक शब्द कहा जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, उनकी मां ने नहीं कहा, कांग्रेस के द्वारा, तो ये मानसिक विक्षिप्तता है कांग्रेस की, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये बौखला गए हैं, इनकी बौखलाहट की राजनीति है। और अगर ये यही राजनीति करते रहेंगे तो बिहार से तो 3 दशक से बाहर है कांग्रेस, 3 दशक हो गए इनको आए हुए। ये बिहार तो परमानेंट ही जाएगा। और ये जो सोच रहे कि प्राइम मिनिस्टर 2029 में बन जाएंगे, इस बार तो नेता प्रतिपक्ष बन भी गए 2 टेन्योर के बाद, अगली बार ये भी नहीं होने वाला है। एक बड़ी खबर सामने आई है, कांग्रेस पार्टी ने पीएम मोदी की मां पर एक एआई वीडियो जो है वो बनवाई है
और उसमें पीएम को वो नालायक बेटा कहते हुए नजर आ रही है, क्या कहना? देखिए, ये राजनीति में ओछी से ओछी हरकत हो सकती है, ये उसकी भी पराकाष्ठा है। ये वीडियो बताता है कि कांग्रेस और समूचा इंडी गठबंधन कितना हताश और निराश है बिहार के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी और नीतीश बाबू के डबल इंजन की सरकार के कार्य से। और वो लगातार वहां पर उनको कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी की दिवंगत माता जी के विषय में इस प्रकार की घटिया और ओछी टिप्पणियां पहले गाली दे रहे थे, अब इस प्रकार का एआई वीडियो उन्होंने प्रसारित किया है। अब देखिए, उन माँ के लिए बात कर रहे हैं जिस माँ ने घरों में बर्तन मांज के न जाने कितने अभावों में किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी को इस लायक किया कि वो इस देश की सेवा कर सकें, और उनको पूरा समर्थन दिया, सहयोग दिया, ऐसे संस्कार दिए कि आज भारत माता की रक्षा में 24 घंटे 7 दिन प्रधानमंत्री जी तत्पर रहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी ने जिस प्रकार से उनको संस्कार दिए, आज उसी का नतीजा है ना कि गरीबों के लिए मकान, गरीबों के लिए अन्न, गरीबों के लिए मेडिकल कार्ड, माताओं बहनों के लिए शौचालय, देश की सेनाओं को मजबूत, देश की सीमाएं मजबूत, देश की अर्थव्यवस्था चौथे नंबर पे पहुंचा दी, देश के अंदर सड़कों का जाल बिछा दिया, विदेशी मुद्रा भंडार जो है विश्व में सबसे ज़्यादा भारत में हो गया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, और मैं ये कहूँ कि और न जाने कितने स्वदेशी जो योजनाएं वो चलाकर प्रधानमंत्री जी ने देश को खड़ा किया। यही गलती है ना कि कांग्रेस जल रही है उनसे, इस प्रकार की बातें कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी की माता पे शर्म आनी चाहिए। इतनी घटिया और नीचता का कार्य करना केवल और केवल ये कांग्रेस ही कर सकती है। और लोग, एक तो कहावत है कि कुल्हाड़ी पे पैर मार लिया, यहाँ तो पैर पे कुल्हाड़ी मारने का रिवाज जो है वो कांग्रेस कर रही है। लेकिन सुरेश जी, वीडियो में जो है साफ तौर पर उनकी माँ पीएम को कहते हुए नजर आ रही है 3 बातें। पहली बात ये कि वो अपशब्द कह करके राजनीति कर रहे हैं, दूसरी बात वोट चोरी, और तीसरी बात नोटबंदी में खड़ा करने की बात। तो ये सब कांग्रेस ने एक ही वीडियो में कहते हुए जो है पीएम की मां को पीएम के सामने प्रस्तुत किया, क्या कहना है? देखिए, ये ही तो मैंने बताया कि इतनी हताश निराश है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वोट चोरी क्या होती है? वोट चोरी, मद्रास हाई कोर्ट ने अभी अपना निर्णय दिया है ना कि इस प्रकार का कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ है। जो भी राहुल गांधी जी के द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं तथ्य वो रिलायबल नहीं है, इसी कारण याचिकाकर्ता के ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना डाला है, अभी डाला है ना। उसके अलावा ये जो बार बार कह रहे हैं कि सत्ता को कब्जा कर लिया, तो भैया सत्ता को कब्जा नहीं किया, नरेंद्र मोदी ने दिलों को कब्जा कर लिया है। और मैं आपसे पूछता हूं पलट के, अब देश की जनता में से कोई सा कार्टूनिस्ट निकलकर, एआई इंजीनियर निकलकर फिरोज खान का एक एआई वीडियो बनाए जिसके अंदर फिरोज खान अपनी कब्र को फाड़ के निकले और उसमें राजीव गांधी के पास जाए और 4 थप्पड़ उसे मारे कि औलाद तो तू मेरी थी, पैदा तो मैंने किया था, ये जो तू राजीव नाम रखकर और टोपी ना लगाकर, खान ना लगाकर, गांधी लगा के घूम रहा है, ये क्यों कर रहा है? और उसके बाद दूसरा वीडियो एक और आ जाए कि भैया राजीव गांधी चिता पे से उठ के आ जाए और 4 थप्पड़ राहुल गांधी को मारे और कहे कि क्यों बे राहुल, तेरे को मैंने पढ़ने लिखने के लिए कैम्ब्रिज भेजा, वहाँ तो तू पढ़ के आया नहीं। उसके बाद हिंदुस्तान में आके ये पागलपंती की बातें करता है, यहाँ से आलू डालूंगा, वहाँ से सोना निकालूंगा, इस प्रकार की पागलपंती वाली बातें क्यों करता है भैया? और एक और बात, एंटीनियो माइनो इटली के अंदर एक बार में नाच रही हो और उसके बाद वहां पर राजीव गांधी आए और राजीव गांधी को एक बियर की बोतल वो सोनिया गांधी पकड़ाए, एंटीनियो माइनो पकड़ाए, इस प्रकार की वीडियो देखना अच्छा लगेगा? या जवाहरलाल नेहरू की वीडियो दिखाई जाए कि किस प्रकार से वो जो अंग्रेजी वॉइसराय थे उनकी पत्नी के आगे पीछे चक्कर लगाते थे। तेजस्वी यादव तो ये कह रहे हैं सर, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वीडियो का मुद्दा बना रही है। वीडियो डाला किसने? कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल ने डाला ना, तो भैया किसने डलवाया? ये सोचने की बात है। कांग्रेस खुद बनाती है, कांग्रेस खुद डालती है, कांग्रेस के कार्यकर्ता गालियां देते हैं और दोष आप बीजेपी को देंगे कि ध्यान भटका रहे हैं। असलियत में इनके खुद के पास जो है मुद्दा नहीं है, इसलिए ये इस समय धीरे धीरे इस प्रकार के घटिया काम करके समय को निकाल रहे हैं कि किसी प्रकार से चुनाव तक अपनी इज्जत को बचा ले, क्योंकि ये समय चुनावी मोड में है। ये चुनाव आचार संहिता लगने से पहले के 2 महीने हैं जिसके अंदर की यहाँ पर हर एक राजनीतिक दल को एक्टिव होना पड़ता है। लेकिन परेशानी ये है कि बिहार में किस बात पे मुद्दा बनाएंगे? बिहार पे अपराध पे मुद्दा बनाएंगे
वही लोग मुद्दा बनाएंगे जो अपराधियों को प्रशय देते थे। बिहार में बलात्कार को मुद्दा बनाएंगे वही लोग मुद्दा बनाएंगे जिन्होंने बलात्कार किए, आईएएस आईपीएस की पत्नी को, मिस पटना को बलात्कार करके बीच रोड पर डाल दिया। या वही लोग मुद्दा बनाएंगे सड़कों का, जहां आज बिहार में 10 से ज़्यादा एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। बिहार के अंदर चीनी मिल बंद कराने वाले चीनी मिल खुलवाने का मुद्दा बनाएंगे। आखिर मुद्दा क्या बनाएंगे? और ले दे के एक मुद्दा रह गया था, और वो मुद्दा था कि घरों में फ्री बिजली का, वो भी नीतीश बाबू ने इनके हाथ से छीन लिया। जातिगत जनगणना का मुद्दा इनके हाथ से निकल गया। अब इनका मुद्दा ही नहीं है, बेचारे बेरोजगार हो चुके हैं, मुद्दाहीन हो चुके हैं, इसलिए इनके पास कुछ नहीं है। इसलिए इस प्रकार की उल्टी सीधी बरगलाने वाली पागलपंती की घटिया ओछी हरकतें कर रहे हैं, जिसका जवाब बिहार देगा। मैं आपको बता दूं, माई की कसम खाई बिहारी ने कि अब की बार कर देंगे पूरी सफाई। ये अब लाइन बिहार में उठने वाली। आखिरी प्रश्न मेरा आपसे यही है कि पहले राहुल गांधी की वोटर अधिकार रैली में जो है पीएम की मां को अपशब्द कहे जाते हैं, और अब जब चुनाव नज़दीक है तो पीएम के सपनों में जो है उनकी मां पर एक एआई वीडियो बनवाई जाती है। इस पर आप क्या कहते हैं? मां सबकी सम्मानित होती है। आपने देखा आज तक कभी सोनिया गांधी जी का इस प्रकार का कोई एआई वीडियो किसी ने बनाया? कभी आपने देखा कि इस प्रकार से जवाहरलाल नेहरू जी या राजीव गांधी या फिरोज खान के लिए किसी ने किसी प्रकार की टिप्पणी की? नहीं की, क्योंकि जो मृतक होते हैं, जो दिवंगत हो जाते हैं, जो इस दुनिया में नहीं होते, हमारे सनातन धर्म में ये रिवाज है कि उनके विषय में कभी कोई अपशब्द नहीं कहा जाता। और यही असलियत कांग्रेस की है, उनकी मानसिकता की है। धन्यवाद। ठीक है सर, और भी तमाम लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है सर? मेरा अमित मिगलानी भाई। अमित जी कहाँ से हैं? मैं फरीदाबाद से। सर, एक कांग्रेस पार्टी ने पीएम की मां पर एआई वीडियो बनवाई है, और पीएम के सपनों में आकर के उनकी मां उनसे कहती है कि वो नालायक है। वो बेटा है जिसने उनकी मां को जो है लाइनों में खड़ा करा नोटबंदी के दौरान, और वो बेटा है जो अपनी मां के लिए अपशब्द सुन करके चुप रह जाता है। इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखो, आपने सर्कस के अंदर जोकर देखा होगा, जो लोगों को हंसाता है, और जब उसकी हरकतों से लोग हंसते नहीं हैं तो वो कुछ ना कुछ उल्टा करने लग जाता है। राहुल गांधी जो है वो पूरा जोकर के बराबर हुआ पड़ा है, क्योंकि उसने देखा सत्ता तो हासिल हो नहीं सकती जब तक नरेंद्र मोदी हैं, उसके बाद अमित शाह हैं, उसके बाद योगी जी हैं। तो गांधी परिवार के किसी भी सदस्य को या गांधी परिवार के किसी भी आदमी को भारत की कोई भी कमान तो मिल नहीं सकती एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो आपने देखा होगा, जब किसी का कुछ करना पाओ तो उसकी बदनामी शुरू कर दो। आपने देखा होगा, जो अपने परिवार की इज्जत ना करता हो, जो किसी प्रोग्राम में अपनी बहन की किस कर रहा होता है, किसी प्रोग्राम में अपनी माँ को नहीं पूछ रहा होता, तो वो किसी दूसरे की माँ के लिए जोक बनाए या एआई बनाए। आपने देखा होगा, उसकी मानसिकता दिखाती है कि उसके परिवार ने उसे क्या सिखाया। सर, क्या कहना चाहेंगे जो एक एआई वीडियो पीएम की मां पर बनवाई गई है कांग्रेस पार्टी? जी, किसी की मां पर भी वीडियो नहीं बनाना चाहिए और मैं इसका खंडन करता हूं। लेकिन राहुल गांधी की माता जी का, सोनिया गांधी का भी बहुत अपमान किया गया। तो हर मां का सम्मान होना चाहिए, मोदी जी की मां का भी सम्मान होना चाहिए और राहुल गांधी जी की मां का भी सम्मान होना चाहिए। आपका क्या नाम है? आयुष। आयुष जी कहाँ से? वैसे मुजफ्फरपुर सिटी से, बिहार से हैं। बिहार से ही है। तो बिहार से आप एक युवा हैं, लगातार जो है हर विषय का आप समझ रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां पर कांग्रेस पार्टी द्वारा एआई वीडियो बनवाई गई है, और उसमें वो उन्हें नालायक बेटा कहते हुए नजर आ रही है, तमाम उनकी जो अपमानित आलोचना करते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया है, क्या कहना चाहिए? मतलब अगर ये एआई जो वीडियो मैंने फ़िलहाल देखी है, ये मतलब कि आप किसी को ऐसा डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हो, और मोदी जी हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, तो इन्होंने जो हमारे इंडिया के लिए काफ़ी बढ़िया चीज़ें की हैं, और मतलब यूथ को और कह सकते हैं स्टार्टअप्स को प्रमोट किया इसी के रिगार्डिंग, और बहुत सी फैसिलिटी हम लोग को प्रोवाइड की है। तो इतना भी कोई गलत पार्ट नहीं है हमारे मोदी जी का। तो मैं यही बोलूँगा कि मतलब कर रहे हो आप इन कंटेंट्स को, ये कि जो कि गलत है।